नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त जारी करेंगे। इस दौरान देश भर के 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 20,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। इससे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुल वितरण 3,90,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री 2,200 करोड़ रुपए की 52 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने दिल्ली दौरे के दौरान कल केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर प्रदेश में हाल ही में आई आपदा की स्थिति से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने के लिए राज्य सरकार को वन भूमि व आवश्यक छूट दिए जाने का आग्रह किया, ताकि पुनर्वास के तहत वन भूमि में 1-1 बीघा जमीन आवंटित की जा सके। उन्होंने कहा कि इस दौरान वन भूमि पर लगे सेब के बागीचों के संदर्भ में भी विस्तार से चर्चा हुई। मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब से मिलकर आया और हिमाचल में जो आपदा आई है, मैंने उनसे अनुरोध किया कि जो आपदा प्रभावित परिवार है, उनके जिनकी जमीनें इस आपदा में बह गई है, उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए घर बनाने के लिए वन अधिनियम जो नियम है उसमें छूट दी जाए और 1 बीघा तक फॉरेस्ट लैंड उनको अलॉट करने की बात कही है, जिसका सार्थक उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया। और कुछ हमारे जो फॉरेस्ट में जो बगीचे लगे हैं उसके संदर्भ में मैंने उनसे बात की, तो इस दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि हम इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। और दूसरा, अपने नदियों की ड्रेजिंग की भी बात की है। उन्होंने कहा कि हम सब मामले को गंभीरता से लेते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल से चंबा जिला के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने बताया कि मुख्यमंत्री इस अवसर पर विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे एवं जन समस्याओं को सुनेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान वे अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला के समापन समारोह की अध्यक्षता भी करेंगे। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मानसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। प्रदेश में भारी वर्षा व भूस्खलन से राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 280 से अधिक सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 314 बिजली ट्रांसफार्मर और 221 पेयजल योजनाएं भी ठप हैं। ऊना जिला में भारी बारिश व भूस्खलन के कारण सभी शिक्षण संस्थानों में आज अवकाश है। दूसरी ओर कुल्लू जिला में भारी वर्षा से नदियों नालों के जलस्तर में भारी वृद्धि हुई है, जिसके चलते सड़कें, मार्ग, पुल और आधारभूत ढांचे क्षतिग्रस्त हुए हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार पार्वती घाटी में लगातार बारिश और अचानक आई बाढ़ से मलाना 1 जल विद्युत परियोजना द्वारा बनाया गया कॉफर डैम आंशिक रूप से टूट गया है। यहाँ पार्वती नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है और आसपास के क्षेत्रों में खतरा और अधिक बढ़ गया है। कुल्लू जिला प्रशासन द्वारा लोगों से सतर्क रहने और नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की गई है। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा सड़क बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में अब तक बादल फटने की 28, फ्लैश फ्लड की 47 और भूस्खलन की 42 घटनाएं हो चुकी हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। भारत सरकार के नीति आयोग के निर्देशानुसार वोकल फॉर लोकल पहल के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों को बाजार से जोड़ने के लिए आकांक्षा हॉट कार्यक्रम चलाया गया है। चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में भी इसके तहत स्वयं सहायता समूहों को स्टॉल मुहैया करवाए गए हैं। इन स्टॉलों में स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को उनके उत्पादों को रखने का मौका दिया गया है, ताकि वे इन उत्पादों को बिक्री कर अपनी आजीविका कमा सके। इन स्टॉलों का उद्घाटन राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने किया था। इस अवसर पर विभिन्न उत्पाद लेकर पहुंचे स्थानीय कारीगरों व स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने नीति आयोग का आभार जताया। भारत सरकार द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है जो आकांक्षा नाम है इसका, जो हमारे एक लोकल जो हमारा उत्पाद है उसको सेल करने के लिए एक अच्छा मंच दिया गया है। ये मैं भारत सरकार का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें एक मौका दिया है और हमें रोजगार के नए अवसर मिले हैं और हमारे अपने इस प्रोडक्ट को एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश की गई है। सर, ग्रामीण क्षेत्र के लिए हमारे लिए एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ है। भारत सरकार ने हमें जो ये आकांक्षा के थ्रू ये स्टॉल दिए हुए, जिसमें हमने अपने प्रोडक्ट लगाए थे। पहले हम जो ये प्रोडक्ट लोकल में बेचते थे, लेकिन इस बार सरकार ने हमें ये मौका दिया है
मिंजर मेले में इन्होंने हमें स्टॉल मुहैया करवाया, जिसके तहत हमने जो सामान रखा है उसकी सेल कर रहे हैं। तो ये सरकार ने हमें मौका दिया तो हमने यहाँ स्टॉल लगाया हुआ। तो यहाँ हम सरकार के बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें ऐसा मौका दिया। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।